आज जिस विधानसभा की हम बात करेंगे वो है सिवान जिले की दरौली विधानसभा की सीट। इस सीट पर फिलहाल भाकपा माले का कब्जा है, लेकिन इस सीट का मिजाज क्या रहा है, इतिहास क्या रहा है, ये रंजन जी बताएंगे। रंजन जी, दरौली को देखें तो क्या भाकपा माले का या लेफ्ट पार्टियों का यहाँ पर वर्चस्व रहा है या कुछ उलटफेर हुआ है? क्या मिजाज रहा है इस सीट का? देखिए, अगर आप 90 के दशक से दरौली विधानसभा क्षेत्र को देखें तो भाकपा माले का दबदबा यहाँ दिखता है। एक किले के रूप में जो है भाकपा माले ने दरौली विधानसभा को अपने लिए स्थापित कर दिया है। जब दरौली विधानसभा की बात होती है तो 1952 में यहाँ पहली बार चुनाव हुआ था। फिलहाल अगर आप देखिए दरौली विधानसभा को तो एक चीज जो बहुत दिखती है या जो आज तक जब से जो है यहाँ पर चुनाव होते रहे हैं, ये एक एससी आरक्षित मतलब अनुसूचित जाति आरक्षित विधानसभा की सीट है और ये नए परिसीमन के बाद हुआ है। 2008-9 में जो नया परिसीमन हुआ उससे पहले दरौली जो है वो एक सामान्य सीट थी और 1952 में जो यहाँ पर पहला चुनाव हुआ तब रामायण शुक्ला यहाँ से विधायक बने थे। लेकिन जो दरौली में एक बात देखने को मिली है जब से ये एससी आरक्षित सीट बनी है तब से कि एक राइवलरी दो व्यक्तियों के बीच में, दो पार्टियों के बीच में, बीजेपी वर्सेस भाकपा माले, ये एक राइवलरी तो जब से ये अनुसूचित जाति आरक्षित सीट बनी है तब से तो देखने को मिली ही है। एक और राइवलरी दो व्यक्तियों के बीच में और वो रामायण मांझी वर्सेस सत्यदेव राम। सत्यदेव राम अभी सिटिंग विधायक है। सत्यदेव राम जब ये सीट जो है आरक्षित नहीं थी तब वो मैरवा से चुनाव लड़ते थे और वहां पर उन्होंने जीत की हैट्रिक लगाई थी और जीत का चौका लगाना चाहते थे, लेकिन उनके राह में कौन आ गए थे? रामायण मांझी। तो ये जो राइवलरी है दोनों की वो दरौली तक सीमित नहीं है, इससे पहले मैरवा ने भी ये राइवलरी देखी है और जब दरौली एससी आरक्षित सीट बनी तो वो राइवलरी मैरवा से जो है वो दरौली पहुंच गई और पिछले 3 चुनाव जो यहां पर हुए हैं तो इन्हीं दोनों के बीच मुकाबला हुआ है। लेकिन दुखद ये है कि इस बार ये मुकाबला हमें देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि रामायण मांझी का निधन हो गया है। तो अब उनकी जगह बीजेपी को एक प्रत्याशी ढूंढना है जो सत्यदेव राम जैसे जो सशक्त नेता हैं उनको मुकाबला दे सके। सत्यदेव राम 42% वोट बैंक रामायण मांझी के साथ या यूं कहें बीजेपी के साथ जुड़ा था, वो दूसरे कैंडिडेट के साथ भी यही होगा या फिर जनता फिर चूज करेगी दोनों में? इसमें इस बात पर निर्भर करता है कि अगर रामायण मांझी को जो पिछली बार वोट आए थे क्या वो वोट रामायण मांझी के थे या वो वोट पार्टी के थे। अगर वो वोट पार्टी के थे तो जो भी उम्मीदवार बनेगा उसको ये मत मिल सकता है, लेकिन जब भी वोट मिलता है तो पार्टी का एक वोट तो होता ही है, एक व्यक्तिगत भी वोट होता है प्रत्याशियों का और इसीलिए प्रत्याशी पर इतना जोर दिया जाता है चुनने के लिए। तो यहां पर जो सत्यदेव राम हैं वो अब तक 5 बार के विधायक हैं, जिसमें से 3 बार तो वो मैरवा से विधायक रहे और 2 बार यहां से चुनाव जीते हैं। अगर हम 1952 से देखें तो दरौली ने अब तक 18 विधायक जो है वो चुने हैं, जिसमें से 5 विधायक कांग्रेस के बने हैं। तो भाकपा माले भी कांग्रेस से पीछे नहीं है। 90 के दशक में इसने दस्तक दी और यहां दबदबा बना लिया। उसने भी 5 बार ये सीट जो है वो जीती है। जनसंघ यहां से 2 बार कामयाब हुआ है और बीजेपी को भी 1 बार सफलता मिली है। तो इसका मतलब ये है कि यहां पर एक राइट विंग वोट, जिसे आप कैडर वोट कहते हैं, वो भी बीजेपी का यहां मौजूद है। इसके अलावा यहां पर CNP-SP-JP ये एक पार्टी है, 1 बार चुनाव जीती है। इसे आप कहते हैं छोटा नागपुर संथाल परगना जनता पार्टी, अगर इसका पूरा हम नाम देखें तो वो 1 बार यहां से चुनाव जीतने में कामयाब हुई है। SSP 1 बार, लोकदल 1 बार, जनता दल 1 बार और RJD ने भी 1 बार यहां से सफलता अर्जित की है। जब आप मुकाबलों की बात करती हैं तो जब तक
मुकाबला आरजेडी भी यहां पर उम्मीदवार देता था या कांग्रेस उम्मीदवार देती थी, बीजेपी का एक उम्मीदवार होता था और भाकपा माले का एक उम्मीदवार होता था, तो एक ट्रायंगुलर फाइट जो है वो देखने को मिलती थी। लेकिन 2020 में जब भाकपा माले आरजेडी के महागठबंधन में आ गया, तब उसके बाद जो है मुकाबला बिल्कुल आमने सामने का हुआ। अब हम यहां पर अगर ये देखें कि व्यक्तिगत रूप से सबसे ज्यादा बार चुनाव किसने जीते हैं, तो अमरनाथ यादव ने सर्वाधिक 4 बार दरौली से चुनाव जीता है। कृष्ण प्रताप सिंह और शिवशंकर यादव ने 3-3 बार यहां से चुनाव जीता है। अब आखिरी 3 चुनाव के आंकड़ों पर भी हम गौर कर लें। 2010 में बीजेपी ने रामायण मांझी को टिकट दिया था, ये एससी आरक्षित सीट तब हो चुकी थी। इसके बाद सत्यदेव राम भाकपा माले से उम्मीदवार बने, यहां पर एलजेपी ने शिव कुमार मांझी को उम्मीदवार बनाया और कांग्रेस ने सुमित्रा देवी को यहां से टिकट जो है वो दिया। तो यहां पर जो रामायण मांझी हैं उन्होंने 40,993 वोट लाए, मतलब कि 35.03%, जबकि भाकपा माले से सत्यदेव राम को मिले 33,987 वोट, मतलब कि 29.05%, और जो एलजेपी के प्रत्याशी थे शिव कुमार मांझी, उनको मिले 15,697 वोट, मतलब कि 13.42%। कांग्रेस कोई छाप छोड़ पाने में सफल नहीं हो सकी। तो एक ट्रायंगुलर फाइट यहां पर बीजेपी, भाकपा माले और एलजेपी के बीच देखने को मिली, जिसमें बीजेपी के रामायण मांझी ने 7,006 वोट से जीत हासिल की। फिर 2015 आता है और 2015 में महागठबंधन बन चुका था। जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ रहे थे, तो ये सीट जो है आरजेडी को गई और आरजेडी के परमात्मा राम यहां से चुनावी मैदान में उतरे। बीजेपी ने एक बार फिर से रामायण मांझी को चुनाव में उतारा, तो भाकपा माले से प्रत्याशी सत्यदेव राम ही थे। अब जबकि महागठबंधन बन चुका था, लेकिन जो यहां एक राइवलरी की बात जब हम करते हैं तो वो भाकपा माले वर्सेस बीजेपी की देखने को मिली है। तो इसका नतीजा ये हुआ कि जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस का संयुक्त प्रत्याशी तीसरे स्थान पर चला गया और यहां जो मुकाबला हुआ वो हुआ भाकपा माले और बीजेपी के बीच में, सत्यदेव राम और रामायण मांझी के बीच में। वोट मिले भाकपा माले को 49,576, मतलब कि 33.55%, जबकि बीजेपी के रामायण मांझी 39,992 वोट लाने में कामयाब रहे। 27% से ज्यादा मत उनको मिले। तो आरजेडी के परमात्मा राम 25.27% वोट के साथ 37,345 वोट ला पाए। इसके अलावा चंद्रमा प्रसाद निर्दलीय चुनाव लड़े थे, उनको भी 8,760 वोट आए, मतलब लगभग 6% के आसपास वोट। तो एक क्वाड्रेंगुलर फाइट हुई जिसमें कि सत्यदेव राम को जीत मिली, हार जीत का मार्जिन रहा 9,584 वोट और 3 तारा यहां पर दरौली में चमका। फिर आता है 2020, सत्यदेव राम एक बार फिर से प्रत्याशी, बीजेपी ने भी एक बार फिर से रामायण मांझी को चुनाव में उतारा। 2020 में आरजेडी के महागठबंधन में भाकपा माले की एंट्री हो चुकी थी। अब यहां बिल्कुल आमने सामने का मुकाबला हुआ और किसी और प्रत्याशी के लिए कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि सत्यदेव राम को आए 81,067 वोट, मत प्रतिशत 50.5%। तो 50% का आंकड़ा क्रॉस हो गया तो फिर बीजेपी के लिए कोई उम्मीद ही नहीं बची। लेकिन रामायण मांझी ने फिर भी बेहतर प्रदर्शन किया और उन्होंने भी अपना मत प्रतिशत बढ़ाया और 42.9% वोट लाए, मतलब लगभग 43% वोट लाए। और जो हार जीत का मार्जिन रहा वो रहा 12,119 वोट का। अब 2025 में जब दरौली में चुनाव होगा तो बीजेपी के सामने जो पहली चुनौती है वो ये है कि वो सत्यदेव राम के खिलाफ एक मजबूत प्रत्याशी का
चयन करे, क्योंकि सत्यदेव राम एक मजबूत नेता हैं, कद्दावर नेता हैं और उनकी क्षेत्र में एक पकड़ है। तो ऐसी परिस्थिति में देखिए भाकपा माले से तो ये मानकर ही चलिए कि सत्यदेव राम उम्मीदवार होंगे। अब बीजेपी से कौन उम्मीदवार हो सकते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। कई नाम यहां पर चल रहे हैं, उनमें से एक नाम मनोज राम का है जो बहुत जोर शोर से लगे हुए हैं। इसके अलावा जो रामायण मांझी हैं उनकी बहू जया मांझी वो भी प्रयास कर रही हैं कि उन्हें बीजेपी से टिकट मिले। अजय पासवान हैं, बनवारी लाल हैं, शर्मानंद राम हैं, तो सभी बीजेपी से टिकट की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना यह है कि केंद्रीय नेतृत्व और जो राज्य का नेतृत्व है वो किस पर विश्वास करता है और जिस पर वो विश्वास करता है क्या वो इतना सशक्त उम्मीदवार होता है जो सत्यदेव राम को टक्कर दे सके, ये देखना अभी बाकी है। अब हम यहाँ के जातीय समीकरण की भी बात कर लेते हैं। देखिए ये एससी आरक्षित सीट है तो एससी वोट तो दोनों तरफ बंटते हैं क्योंकि जो प्रत्याशी होते हैं वो दोनों अनुसूचित जाति से ही आते हैं। लेकिन यहां पर जब दलित वोटर्स की आप बात करती हैं तो जो रविदास वोटर्स हैं उनकी संख्या बहुत अच्छी है और इसका एडवांटेज जो है वो भाकपा माले को मिलता है। देखिए भाकपा माले और जो आरजेडी या उस गठबंधन में अन्य पार्टियां हैं उसमें जो एक बेसिक फर्क आता है वो ये आता है कि दलित वोटों की बात हो या अति पिछड़ी जातियों की वोट बात हो, वहां पर भाकपा माले का एक हिस्सा है और वो बड़ा हिस्सा है। चूंकि वो भाकपा माले वहीं पर राजनीति करता है, वहीं पर उसका काम भी होता है, क्योंकि वो उस तबके को जो है हमेशा जो है अपने ध्यान में रखता है और उन्हीं को लेकर आगे बढ़ता है। तो ये चीज जो है भाकपा माले को लाभ पहुंचाती है। अब अगर हम यहां पर समीकरण की बात कर लें तो देखिए जो एससी वोटर्स हैं, दलित वोटर्स, वो 14.49% हैं, जिसमें रविदास बड़ी संख्या में हैं। एसटी वोटर्स भी यहां पर हैं 4.54%। इसके अलावा मुस्लिम वोटर्स की हम बात करें तो उनकी संख्या उतनी ज्यादा नहीं है, सिंगल डिजिट में ही है। 6.4% जो है वो मुस्लिम वोटर्स की संख्या है। लेकिन यादव वोटर्स यहां अच्छी संख्या में हैं, 14 से 15% जो है उनका वोट है। लेकिन फिर जब हम सामान्य जाति की बात करते हैं तो यहां पर जो ब्राह्मण वोटर्स हैं उनकी संख्या अच्छी है, वो भी 14 से 15% के बराबर हैं। लेकिन तो यानी लगभग सभी जातियों के आसपास उसी तरह दिख रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल उसी तरह के दिखेंगे। अगर यादव 14-15% तो ब्राह्मण भी उसी के आसपास है। अगर मुस्लिम 6.4 तो राजपूत भी जो है आपको 7 से 8% के बीच में यहां पर है। भूमिहार जो है वो 2.5 से 3%। तो जो सामान्य जाति के वोट हो जाते हैं वो 25 से 26% के आसपास आ जाते हैं। जो वैश्य हैं वो 11 से 12% के आसपास है और कोयरी कुर्मी भी यहां पर 7 से 8% हैं। तो ऐसे आप देखिए तो लगता है कि ये समीकरण एनडीए को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन यहां पर जो भाकपा माले की मैंने एक बात कही कि चूंकि दलित वोट का वो बड़ा हिस्सा निकालकर लेकर चले जाते हैं और जो यहां पर अति पिछड़ी जातियां हैं जिनका कि यहां पर एक अच्छे अमाउंट में वो मिलते हैं, अच्छी संख्या है उनकी, वो वोट भी भाकपा माले की तरफ शिफ्ट होता है। और जैसे बीजेपी एक कैडर पार्टी है, जो कम्युनिस्ट पार्टियां होती हैं वो भी एक कैडर बेस्ड पार्टी होती है। तो जो उनके वोटर होते हैं उनको आप हिला डिला नहीं सकते, जो जिधर हैं वो उधर ही जाएंगे। तो इसलिए यहां जो मुकाबला है दो कैडर बेस्ड पार्टियों के बीच में है। तो ऐसे में जो वोट आपको असमंजस की स्थिति में रहते हैं वो किस तरफ जाते हैं उस पर जो है दरौली का परिणाम बहुत कुछ निर्भर करेगा। लेकिन एक रोचक और रोमांचक मुकाबला हमें दरौली में देखने को मिलने वाला है। तो चलिए ये दरौली का मुकाबला है और बहुत ही रोमांचक मुकाबला होगा। नजर टिकी हुई है कि दूसरा कैंडिडेट कौन होगा और उसके बाद इस सीट को जज करने में या इस सीट को स्कैन करने में और भी मजा आएगा और भी जानकारी हासिल होगी।